वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है हर उस विश्वासी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनके जीवनों में परीक्षाएं बढ़ जाती हैं। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक आत्मिक जीवन जीने की कोशिश करते हैं, पवित्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी इस बात को महसूस किया होगा कि जब से आप प्रभु में मजबूत हो रहे हैं तब तब आपके जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बातें आपके जीवन में ऐसी आ जाती हैं जिससे आप दुखी हो जाते हैं और आपको यह लगने लगता है कि जब से मैं प्रभु पर विश्वास कर रहा हूं, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूं, तब से मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसा बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे वचन आपको देने वाला हूं। इन वचनों को पढ़ने के बाद, इनको मनन करने के बाद आपके अंदर उन सारी परीक्षाओं के समय में जो आपके जीवन में आती हैं एक स्थिरता आएगी और आप प्रभु पर अच्छे से विश्वास कर पाएंगे और मुसीबत के समय में भी आप यीशु मसीह के संग चल पाएंगे। तो आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। जो वचन मैं आपको बताने वाला हूं, इन वचनों को सिर्फ सुनिए मत, आप अपना बाइबल खोलिए, इन वचनों को पढ़िए, अपने कॉपी पेन में लिखिए, कॉपी पेन से लिख कर रखिए और उसको मनन करिए और इन वचनों को लेकर प्रार्थना करिएगा परमेश्वर के सामने और प्रभु से सामर्थ्य मांगिएगा। तब परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देंगे आपके हर एक परेशानी के समय। जैसे उन्होंने अलग अलग चेलों को जब परीक्षा में थे, चाहे वो पौलुस हो, पतरुस हो या स्वयं यीशु मसीह हो, जब वो परीक्षा के समय में थे तब पवित्र आत्मा ने उनकी सहायता की उस परीक्षा में चलने के लिए। उसी प्रकार आज का ये वचन आपको आपके जीवन में एक स्थिरता देगा परीक्षा के लिए। आप दृढ़ हो जाएंगे परीक्षा में चलने के लिए। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि उन तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचे और वो भी विश्वास में मजबूत हो सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, आज मैं आपको बाइबल के अंदर से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं, ऐसे वचन बताने वाला हूं जिन्हें पढ़ने के बाद आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ही अच्छे एक रिश्ता को कायम कर पाएंगे, बहुत अच्छे एक तरीके से आप परमेश्वर के वचन में चल पाएंगे अगर आप इन वचनों के आधारित अपने जीवन को चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जब आप घबरा जाते हैं, आपको डर लगने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता है। मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज का ये वचन आपको बहुत ही ज्यादा ढांढस देने वाला है, आपके जीवन में विश्वास को बढ़ाने वाला है। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 128 अध्याय। जी हां दोस्तों, यहां पर हम जब उसके हेडिंग को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है परमेश्वर का भय मानने की आशीष, है ना। परमेश्वर का भय मानने की आशीष। अगर जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है उसके जीवन में आशीष आना तय है। जी हाँ दोस्तों, अब आशीष आपके धन दौलत हो सकती है, आपके जीवन में खुशियां हो सकती है, आपके परिवार में आनंद की बातें हो सकती हैं, इस संसार में रहते हुए आपके जो भौतिक जरूरत उनकी पूर्ति हो सकती है। तो परमेश्वर का आशीष कई प्रकार से एक मसीह व्यक्ति के जीवन में काम करता है। तो आज इन वचनों के द्वारा हम एक एक करके चीजों को समझेंगे। पहले वचन को हम पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। परमेश्वर का सबसे पहला वचन यहां पर क्या कहता है? क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का भय मानना क्या होता है? क्या हम परमेश्वर को देख के डर जाएं? क्या हम कांपने लगे? या हाँ कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो हमें नाश कर देगा? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय हमें पाप से परे रहने की शिक्षा देता है। जो व्यक्ति पाप से परे रहता है, अपने जीवन में पाप को नहीं आने देता है और यह सोचता है अगर मैं पाप करूंगा तो नरक में डाल दिया जाऊंगा, अगर मैं पाप करूंगा तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं अनादि काल के लिए तड़पूंगा, वो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है और पाप से परे रहता है। यही है परमेश्वर का भय मानना। उसके वचनों पर, यानी कि यीशु मसीह के वचन पर जब हम जीवन जीते हैं, उसे कहते हैं उसके मार्गों पर चलना।
और ये एक विश्वासी के जीवन का मूलभूत आधार है। आपको इस प्रकार का जीवन जीना ही है, वचन जो कहता है। दूसरे आयत में लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। परमेश्वर कहता है जब तू मेरे मार्गों पर चलेगा, मेरे भय को मानेगा, तब तू क्या होगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खा पाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बिजनेस करते होंगे, नौकरी करते होंगे, और आप आखिरी में जब महीना खत्म होता है आपको लगता है इतनी मेहनत करने के बाद भी जो मैंने कमाया उसमें से कुछ भी मेरे हाथ में बचा नहीं, उससे ज्यादा तो खर्चा हो गया। ऐसा सोचकर आप परेशान हो जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी तक आपने परमेश्वर का भय नहीं माना, अभी तक आपने परमेश्वर के मार्गों पे चलना शुरू नहीं किया है। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर कहता है तू निश्चय अपनी कमाई को खा पाएगा। आप जो मेहनत करेंगे परमेश्वर उसमें आपको आशीष देंगे, आप जो काम करेंगे परमेश्वर उसमें आशीष देंगे। जो काम का मतलब ये नहीं कोई गलत काम, मेहनत, नौकरी, बिजनेस जो कि एक अच्छा होगा उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा। और परमेश्वर ये भी कहता है तेरा भला ही होगा, बुरा नहीं होगा। अगर आपके जीवन में परीक्षाएं आ भी जाएंगी, मुसीबतें आ भी जाएंगी, तो भी परमेश्वर कहता तेरा भला ही होगा, उसमें भी मैं तेरी भलाई को लेकर आऊंगा। रोमियो 8:28 में लिखा है कि परमेश्वर के साथ चलने वाले लोगों के जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। उन लोगों के जीवन में जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं, उनके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। आज अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भलाई नहीं हो रहा है, आपके संग बुरा ही बुरा हो रहा है, तो आज आपको अपने जीवन को परखने की जरूरत है, वचन के अनुसार देखने की जरूरत है। तब परमेश्वर कहता मैं तेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करूंगा। 3 आयत में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्रियां फलवंत दाखलतासी होंगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर के वचनों में चलते, उसके मार्गों पर चलते हैं, एक और आशीष परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर देने वाला है। अभी तक तो वो आपके धन में, आपकी कमाई में आशीष दे रहा था, अब कहता मैं तेरे परिवार के ऊपर भी आशीष दूंगा। जो स्त्रियां संतान नहीं जनती हैं, जिनके जीवन में संतान का आशीष नहीं है, अगर मसीही लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु कहता है तेरे परिवार में जो स्त्रियां हैं वो फलवंत दाखलतासी होंगी। फलवंत दाखलता यानी कि ऐसी दाखलता जिसमें फल लगे हुए हैं। ऐसे परिवार जहां पर संतान नहीं है, बहुत सारे लोग मुझे प्रार्थना विषय भेजते, ब्रदर हमारे लिए प्रार्थना करो, इतने साल हो गए हमें कोई संतान नहीं है। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं प्रभु का यह वचन आज आपके लिए। प्रभु कहता मुझ पर विश्वास कर, मुझसे मांग, और जब मेरे बातों को मानेगा मैं तेरे घर में फलवंत दाखलता सी तेरी स्त्रियों को करूंगा। और जो तेरे बालक है, जो बच्चे अब तेरे होंगे, एक भी बच्चा नहीं है लेकिन अब इतने होंगे कि वो तेरे मेज की चारों ओर जलपाई के समान भर जाएंगे। यानी कि आप अब परिवार में अकेले नहीं, पति पत्नी नहीं, अब आपके बच्चे होंगे। वो बच्चे आपके साथ मिलकर भोजन करेंगे, आप देखकर उन्हें आनंदित होंगे। और यह आशीष आपको कैसे मिलेगा? परमेश्वर के भय मानने से, पाप से परे रहने से, पवित्र जीवन जीने से, और उसके यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पे चलने से। आज आपको यही तो करना है। इसीलिए भजन संहिता 128 अध्याय कहता परमेश्वर का भय मानने की आशीष क्या क्या है। आप स्वयं आशीषित होंगे, आपके परिवार में आपकी स्त्रियां आशीषित होंगी, आपकी पत्नी, आपके पति है तो वो आशीषित होंगे। ये परमेश्वर का वचन है। 4 आयत में लिखा, सुन जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। जिन आशीषों के बारे में आज आपने सुना कि परमेश्वर कहता सुन, जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता, यानी कि जो घर का मुखिया अगर वो प्रभु पर विश्वास करता है, अगर आप एक भाई हैं, आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। मेरे प्रियो, आज अगर आप अपने परिवार में आशीष पाना चाहते हैं तो आपको यहोवा का भय मानना जरूरी है। अगर आप अपने परिवार में संतान की आशीष चाहते हैं तो आपको यहोवा का भय मानना जरूरी है। मेरे प्रियो, जितने भी प्रभु के दास लोग हुए हैं उन सब ने परमेश्वर का भय माना। और आज आप देखिए, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनका परिवार दुखों में भी होकर चला लेकिन फिर भी वो आशीषित परिवार है, परीक्षाओं में भी होकर चला फिर भी वो आशीषित परिवार है। अगर हम अय्यूब की बात करते हैं, सबसे ज्यादा उदाहरण अय्यूब के जीवन से दिया जाता है। देखिए, वो एक आशीषित व्यक्ति था, एक खरा व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में परीक्षाएं आई, सब कुछ खत्म हो गया, उसका परिवार खत्म हो गया, उसके धन संपत्ति खत्म हो गए, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसके जो खुद का शरीर भी वो एकदम नाश होने लायक हो गया। लेकिन उसके बाद भी जब वो परमेश्वर के भय में रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा, तो प्रभु ने उसे दुगुना आशीष दिया।
उसी प्रकार आप और हम जब प्रभु पर आप विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन परमेश्वर उन्हीं प्रॉब्लम्स को, उन्हीं मुसीबतों को हमारे लिए भलाई बनाकर हमें दे देगा। लेकिन जरूरत क्या है? प्रभु कहता सुन, अगर तू मेरा भय मानता है तो इन सारी आशीषों को मैं तुझे दूंगा। मेरे प्रियो, आज इन वचनों के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आशीषें नहीं आ रही हैं, आशीषें रुक गई हैं, तो आज आपको इन वचनों को पढ़ना है और परमेश्वर के विश्वास को अपने अंदर लाना है और प्रभु पर आश्रित होकर उसका भय मानना है, पाप से परे रहना है, गलती नहीं करनी है, हर कदम पे प्रभु से पूछ पूछ कर कदम रख के चलना है, वचन के अनुसार जीवन जीना है। आपको ये आशीषें मिलेंगी क्योंकि परमेश्वर जो वायदा करता है उसे वो पूरा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस वचन को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी देर अपने घुटने पर बैठिए, अपने कमरे में जाइए, प्रार्थना करिए, इस वचन को दोबारा पढ़िए, भजन संहिता 128 को दोबारा पढ़िए और प्रभु से कहिए परमेश्वर, मैंने ये वचन पढ़ा है, आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे इससे बात करें और मेरे जीवन को बदले और मुझे अपना भय मानना सिखाइए। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि वचन आज आपके जीवन में काम कर रहा है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक उत्साहित मन हो रहा है। मैं जान सकता हूं कि आप सोच रहे हैं कि हां, मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे परमेश्वर पे विश्वास करने की जरूरत है, मुझे यहोवा का भय मानने की जरूरत है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो देर ना करें, अभी इस वीडियो को खत्म होने के बाद अपने घुटने पर बैठिएगा या जहां भी आप अकेले हैं एकांत में जाइए, थोड़ी देर अपने फोन बंद कीजिए, थोड़ी देर अपने काम से थोड़ा अलग हो जाइए और परमेश्वर के पास बैठकर प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मैं चलना चाहता हूं आपके भय में, मैं आपका भय मानना चाहता हूं, मैं आपके मार्गों पर चलना चाहता हूं, प्लीज पवित्र आत्मा आप मेरी मदद कीजिए। ऐसा प्रार्थना करके देखिए, प्रभु आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। जब आप उसका भय मानेंगे, परमेश्वर आपकी बुद्धि को बढ़ाएगा और जब बुद्धि बढ़ेगी तो आप अच्छे से प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी पाएंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था कि परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति उसका भय माने और जो आशीष परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, हमारे लिए रखी है, उसे हम प्राप्त कर सके। तो आशीष पाना है तो क्या करना है? यहोवा का भय मानना है।